अदब की दुनिया में बास कहानियां ऐसी होती हैं जो अपनी सादगी में ही एक गहरी रोशनी समोए होती हैं। वो शोर नहीं करती, मगर दिल के अंधेरों में आहिस्ता आहिस्ता उतरती हैं और इंसान को मोहब्बत, इंतज़ार, उम्मीद और कुर्बानी के उन मानी से आशना करती हैं जो जिंदगी की असल हरारत बनते हैं। कुछ अफसाने ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए महसूस होता है कि जैसे एक मामूली सा मंजर, एक छोटा सा जज्बा या एक खामोश सी कैफियत अपने अंदर पूरी इंसानी जिंदगी का दर्द और हुस्न लिए हुए है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें, जिसमें हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीकात के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो एक ऐसी तख्लीक है जिसमें रोशनी सिर्फ चिराग की नहीं, जज्बात की भी है। एक ऐसा अफसाना जिसमें इंसानी रिश्तों की नज़ाकत, एहसास की लताफत और इंतज़ार की खामोश तपिश एक साथ महसूस होती है, और वो है ख्वाजा अहमद अब्बास का असरअंगेज और दिलनशी अफसाना दिया जले सारी रात। ख्वाजा अहमद अब्बास उन कलमकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने अदब को जिंदगी के करीब रखा। उनके यहाँ इंसान सिर्फ एक किरदार नहीं होता, बल्कि अपने वक्त, अपने जज्बात, अपनी उम्मीदों और अपनी मजबूरियों के साथ एक जीती जागती हकीकत बनकर सामने आता है। दिया जले सारी रात भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें रोशनी एक इस्तारा बनकर हमारे सामने आती है। एक ऐसी रोशनी जो शायद सिर्फ एक कमरे में नहीं, दिल के किसी कोने में जलती रहती है। आइए आज ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने दिया जले सारी रात को सिर्फ एक खूबसूरत उन्वान वाली कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसानी इंतज़ार, मोहब्बत, वफा और अंदरूनी रोशनी के एक मानी खेज इस्तारे के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक नजर जाती थी, साहिल के किनारे नारियल के पेड़ों के झुंड फैले हुए थे। सूरज दूर समंदर में डूब रहा था और आकाश पर रंगारंग के बादल तैर रहे थे। बादल जिनमें आग के शोलों जैसी चमक थी और मौत की स्याही, सोने की पीलाहट और खून की सुर्खी। ट्रेवनकोर का साहिल अपने कुदरती हुस्न के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। मीलों तक समंदर का पानी जमीन को काटता, कभी पतली लहरों के लहरिए बनाता, कभी चौड़ी चकली झीलों की शक्ल में फैलता हुआ चला गया। उस घड़ी मुझ पर भी उस हसीन मंजर का जादू धीरे धीरे असर करता जा रहा था। समंदर शीशे की तरह साकिन था, मगर पश्चिमी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और समंदर की सतह पर हल्की हल्की लहरें ऐसे खेलने लगीं जैसे किसी बच्चे के होंठों पर मुस्कुराहट खेलती है। दूर, बहुत दूर कोई मछेरा बांसुरी बजा रहा था। इतनी दूर कि बांसुरी की पतली धीमी तान फैले हुए सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। मेरा नाव वाला भी उस सहर आफरी माहौल से मुतासिर मालूम होता था। जैसे ही हमारी लंबी पतली कश्ती नारियल के झुंडों को पीछे छोड़ती हुई खुले समंदर में आई, उसने चप्पू पर से हाथ हटा लिए। समंदर की तरह वो भी खामोश था। कश्ती ना आगे जा रही थी ना पीछे, लहरों की गोद में धीरे धीरे डोल रही थी। फिजा इतनी हसीन, इतनी शांत, इतनी ख्वाबावर थी कि जरा सी हरकत या धीमी सी आवाज भी उस वक्त के तिलिस्म को तोड़ने के लिए काफी थी। कश्ती डोल रही थी। कश्ती वाला चुपचाप टिकटिकी बांधे सूरज को डूबते हुए देख रहा था और मैं खामोश था। ऐसा लगता था कि हवा भी सांस रोके हुए है। समंदर गहरी सोच में है और दुनिया भी घूमते घूमते रुक गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा कोयलून के कस्बे को। हम बहुत दूर छोड़ आए थे। अब तो साहिल के किनारे वाले नारियल के झुंड भी नजर न आते थे और दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज ऐसी सुनाई देती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ऐसा लगता था जैसे इस छोटी सी कश्ती में बहते बहते हम किसी दूसरे ही संसार में जा निकले हों।
या 20वीं सदी की दुनिया उसके तमद्दुन और तरक्की को बहुत दूर छोड़ आए हैं और किसी पिछले युग में पहुंच गए हों, जब इंसान कमजोर था और कुदरत के हर मजहर के सामने माथे टेकने पर मजबूर था। यहां समंदर गहरा था और आकाश ऊंचा था, बहुत ऊंचा, और समंदर और आकाश के दरमियान एक नन्ही सी, कमजोर सी, हकीर सी कश्ती डोल रही थी। और छोटा सा अधनंगा कश्ती वाला ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने जमाने से भटक कर इधर आ निकला हो, जब इंसान ने नाव बनाना और चप्पू चलाना सीखा ही था। सूरज की आतिशी गेंद समंदर की सतह पर एक पल के लिए ठिठकी और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गई। फिर उसकी आखिरी किरणें भी मगरबी आसमान पर गुलाबी गाजा मलते हुए रुखसत हो गईं। और थोड़ी देर बाद ही मौत की परछाई की तरह एक गहरा अंधेरा आसमान और जमीन दोनों पर छा गया। इतना गहरा अंधेरा कि मेरा दम घुटने लगा। मैं कश्ती वाले से कहने ही वाला था कि कोई लून वापस चल, कि कुछ देखकर मैं ठिठक गया और हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो मंजर था ही इतना अजीब। क्या देखता हूं कि दूर समंदर में एक चिराग बहता हुआ चला जा रहा है। वो क्या है? आखिरकार मैंने कश्ती वाले से पूछा। पीछे मुड़कर उस अनोखे चिराग को देखे बगैर ही वो बोला, अभी आप खुद ही देख लेंगे साहब। न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। वो कश्ती वाला था सचमुच अजीब ही आदमी। शक्ल से न जवान लगता था न बूढ़ा। ट्रेवनकोर में टूटी फूटी अंग्रेजी तो तकरीबन हर एक ही बोल सकता है, मगर वो अच्छी खासी हिंदुस्तानी भी बोल लेता था। एक और वजह भी थी। मैं मुसाफिरों से भरी हुई दूसरी बड़ी बड़ी कश्तियों में सैर करना न चाहता था। मैं सुकून और खामोशी चाहता था, चीख पुकार और हंगामा नहीं। कोई बातूनी कश्ती वाला मिल जाता तो बेकार बक बक से मेरा सारा मजा किरकिरा कर देता। साहब ये देखो, साहब वो देखो, ये लाइट हाउस देखो, वो टापू देखो। साहब कितने दिन ठहरोगे? साहब यहां से कहां जाओगे? साहब तुम कहां के रहने वाले हो? साहब बीवी बच्चों को साथ नहीं लाए? मगर मेरा कश्ती वाला मेरी तरह खामोशी पसंद था। घंटे भर में उसने मुश्किल से 2-4 बातें की होंगी। चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा और इस तमाम अरसे में उसके बारे में मैं सोचता रहा, इतना बुढ़ा तो ना था। फिर उसके चेहरे पर ही झुर्रियां कैसी पड़ी? उसकी धंसी हुई आंखों में ये दुख की परछाइयां क्यों थीं? वो इतना खामोश क्यों था? जैसे जिंदगी से बिल्कुल थका हुआ और बेजार हो, जैसे दुनिया के सारे दुख सुख इस पर गुजर चुके हों और अब वो वहां पहुंच गया हो जहां न दुख है न सुख है, सिर्फ एक गहरी अथाह मायूसी है और उकताहट। हाँ, तो मैंने उससे पूछा वो क्या है, और उसने पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया, अभी आप खुद ही देख लेंगे साहब। जैसे उसे पहले ही से मालूम हो कि मैं किस अनोखे नज़ारे की तरफ इशारा कर रहा हूं। और फिर उसने हमारी कश्ती को धीरे धीरे उस तरफ खेना शुरू कर दिया जिधर अंधेरे समंदर में वो रोशनी बहती हुई जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक और कश्ती चली जा रही है जिसे एक अकेली औरत खे रही है, और उस कश्ती में एक लालटेन रखी है जिसकी रोशनी दूर से मैंने देखी थी। इतनी रात को अंधेरे समंदर में वो कहां जा रही थी और क्यों? क्या वो सचमुच की कश्ती थी या सिर्फ मेरे तखय्युल का ह्यूला जो उस तिलिस्मी अंधेरे माहौल में उभर आया था? मैंने देखा कि मेरे मांझी ने अपनी कश्ती को औरत की कश्ती से काफी फासले पर रखा ताकि हम अंधेरे में छुपे रहें और हमें वो न देख सके। एक मैली सी साड़ी में लिपटी हुई दुबली पतली औरत थी, मगर उस वक्त चेहरा साड़ी के आंचल में छुपा हुआ था। उसकी कश्ती बीच समंदर में एक जगह रुक गई जहां एक डूबे हुए दरख्त का ठंड पानी से बाहर निकला हुआ था। समंदर में थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे कितने ही ठंड आसमान की तरफ उंगली उठाए खड़े थे, मगर उस दरख्त पर एक लालटेन बंधी हुई थी जिसमें अब उस औरत ने तेल डाला और फिर दिया सिलाई जलाकर उसे रोशन किया। जैसे ही वो लालटेन जली, उसकी रोशनी में मैंने उस औरत का चेहरा देखा जिस पर से आंचल अब ढलक गया था। वो चेहरा मुझे आज तक अच्छी तरह याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पीला बीमार चेहरा, पिचके हुए गाल, धंसी हुई आंखें, बाल परेशान और धूल से अटे हुए हाथ जिससे वो लालटेन की बत्ती को ऊंचा कर रही थी।
कमजोरी से कांप रहा था, मगर उसी लालटेन की तरह वो चेहरा भी एक अंदरूनी रोशनी से मुनव्वर था। नीले सूखे हुए होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब चमक, इंतजार की चमक, उम्मीद की चमक, एतकाद की चमक। ऐसी चमक जो भजन करते वक्त किसी जोगन की आंखों में हो सकती है, किसी शहद की आंखों में, या किसी मोहब्बत करने वाली आंखों में जो अपने आशिक से बहुत जल्द मिलने का इंतजार कर रही हो। जरूर वो भी अपने महबूब की मुंतजिर थी। कम से कम मुझे इसका यकीन हो गया। मैंने देखा कि उसने अपनी कश्ती घुमाई और जिस खामोशी से आई थी उसी तरह धीरे धीरे चप्पू चलाती हुई एक टापू की तरफ चली गई, जहां सितारों की रोशनी में माहीगीरों के झोंपड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। अब वो गा रही थी मलयाली जबान का कोई लोकगीत, अनजाना मगर फिर भी जाना बूझा, जिसके अल्फाज को मैं न समझ सकता था, मगर ऐसा लगता था जैसे ये गीत मैंने पहले भी किसी और जबान में सुना हो। वो क्या गा रही है? मैंने पूछा और मांझी ने जवाब दिया, ये हम लोगों का पुराना गीत है साहब। औरतें अपने प्रेमियों के इंतजार में गाती हैं। मैं सारी रात दिया जलाए तेरी बाट देखती रही हूं, तू कब आएगा साजन। और मुझे अपने यहाँ का लोकगीत दिया जले सारी रात याद आ गया, जो हमारे यहाँ औरतें भी ऐसे मौके पर ही गाती हैं। क्या सारी दुनिया की औरतों के मन में से एक ही आवाज उठती है? मैंने सोचा और फिर मांझी से कहा, तो इसीलिए वो यहां लालटेन जलाने आई थी, ताकि उसका पति या प्रेमी रात को लौटे तो अंधेरे समंदर में रास्ता ना खो बैठे। मांझी ने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर सवाल किया, क्या उसका प्रेमी आज की रात आने वाला है? अंधेरे में मांझी की आवाज ऐसी आई जैसे वो किसी बड़े दुख के एहसास से बोझल हो। नहीं, वो नहीं आएगा, ना आज रात न कल रात। वो मर चुका है, कई बरस हुए मर चुका है। मैं ना समझ सका और ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब? क्या इस औरत को नहीं मालूम कि उसका प्रेमी मर चुका है और अब कभी ना लौटेगा? वो जानती है शायद, मगर वो मानती नहीं। वो अब तक इंतजार में है, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। और कई बरस से वो हर रात यहां आती है और ये लालटेन जलाती है ताकि उसके प्रेमी की कश्ती अंधेरे में रास्ता पा सके। मैंने कहा, मांझी से नहीं, अपने आप से। अब मुझे एहसास हो रहा था कि आज मैंने अपनी आंखों से अमर प्रेम की एक झलक देखी है। ऐसा प्रेम जो किस्से कहानियों में पढ़ने में आता है, जिंदगी में कभी कभार ही मिलता है। मेरी अफसाना निगारी की हिस्स दफतन बेदार हो गई थी और एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करके मैंने मांझी की जबानी पूरी कहानी सुन ली। ये कहानी प्रेम कहानी भी थी और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की एक रूह परवर दास्तान भी। सन 1942 में जब सारे मुल्क में इनकलाबी तूफान आया तो ट्रेवनकोर के अवाम, तालिब इल्म, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि मांझी और माहीगीर भी अपने जमहूरी हक के लिए राजा शाही के खिलाफ उठ खड़े हुए। कोयलून के कई हजार मांझियों ने हड़ताल की और ऐलान कर दिया कि हम काम पर नहीं जाएंगे, चाहे इस समंदर का रंग हमारे खून से लाल ही क्यों ना हो जाए। अनपढ़ मांझी की जबानी ये जोशीले अल्फाज सुनकर मैंने पूछा, मांझियों की तरफ से यह ऐलान किसने किया था? उसने साहब, उसने। उसने? किसने? कृष्णा ने साहब। हम मांझियों का लीडर वही तो था तो जात का मांझी और हमारी तरह कश्ती ही चलाता था, मगर स्कूल में पढ़ा हुआ था और कई साल ट्रेवनकोर शहर में रहा था, जहां उसने बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें सुनी थी। वो खुद भी लीडरों की तरह भाषण दे लेता था। बड़ा खूबसूरत और तगड़ा जवान था साहब। कोयलून से उसके टापू तक 3 मील तैरकर अपनी राधा से मिलने आया करता था। कृष्णा और राधा, राधा और कृष्णा, ये तो बिल्कुल कहानी ही बन गई। मैंने ताज्जुब से कहा, असल में उसका नाम राधा नहीं है साहब, मगर कृष्णा उसे राधा राधा कहकर ही पुकारता था, सो और भी उसे राधा ही कहने लगे। राधा और कृष्णा सब मांझी कहते थे। ऐसा सुंदर जोड़ा दूर दूर ढूंढने से ना मिलेगा। जब उन दोनों की मंगनी हुई तो सभी खुश हुए, सिवाय
और इतना कहकर वो रुक गया और कुछ देर फैली हुई खामोशी में सिर्फ उसके चप्पू चलने की आवाज आती रही। सिवाय, मैंने लुकमा दिया, सिवाय उनके जो खुद राधा को ब्याहना चाहते थे। और ये कहकर एक बार फिर वो खामोश हो गया। ये राधा, मैंने गुफ्तगू का सिलसिला फिर चलाने के लिए कहा, ये राधा 8 बरस पहले काफी खूबसूरत रही होगी। एक ठंडी सांस लेकर वो बोला, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत साहब। आसपास के गांव में क्या कोयलून में भी कोई लड़की इतनी सुंदर नहीं थी। नारियल के पेड़ की तरह लंबी और दुबली, मछली जैसा सिडोल और चमकदार जिस्म था उसका। उसकी आंखें, इस समंदर की सारी गहराई और सारी खूबसूरती थी उनमें। मैंने सोचा कहानी से हटकर हम शायराना मुबालगों में फंसते जा रहे हैं। मुझे राधा की खूबसूरती के बयान में इतनी दिलचस्पी ना थी जितनी कृष्णा के अंजाम में। इसलिए मैंने और फिर क्या हुआ कहकर गुफ्तगू का रुख फिर वाकयात की तरफ फेरना चाहा। फिर क्या होना था साहब? कृष्णा की उस जोशीली तकरीर के बाद तो पुलिस उसके पीछे ही पड़ गई। उसके लिए बड़े बड़े जाल बिछाए उन्होंने, मगर वो उनके हाथ ना आया। छुप कर काम करता रहा। पुलिस वाले दिन भर उसकी तलाश में मारे मारे फिरते, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि हर रात को इसी अंधेरे समंदर में तैरता हुआ वो राधा से मिलने उसके टापू तक जाता और सवेरा होने से पहले फिर तैरता हुआ वापस आ जाता। और सब पुलिस का ठट्टा उड़ाते और कहते, हमारा कृष्णा कभी इन पुलिस वालों के हाथ आने वाला नहीं है। तो सारे मांझी कृष्णा के तरफदार थे। हां साहब, सभी उसके साथी थे सिवाय उनके। और फिर एक बार उसकी जबान रुक गई। सिवाय किनके? जो राधा की वजह से उससे जलते थे साहब। फिर क्या हुआ? चांद ढलता गया साहब, और जब अंधेरी रातें आती तो हर रात को अपने कृष्णा को रास्ता दिखाने के लिए समंदर के बीच में राधा ये लालटेन जलाने लगी। हर शाम को वो इसी तरह से जैसे वो आज आई थी, कश्ती में उस जगह आती और लालटेन जलाकर वापस हो जाती। मैंने अब पीछे मुड़कर अंधेरे समंदर में उस नन्ही रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर बहादुर कृष्णा अपने मजबूत बाजुओं से पानी को चीरता हुआ अपनी राधा से मिलने जा रहा है। और फिर क्या हुआ? एक रात राधा ने लालटेन जलाई मगर वो बुझ गई। और जब कृष्णा रात को तैरता हुआ आया तो उसको रास्ता दिखाने के लिए कोई रोशनी न थी। क्यों? क्या हुआ? क्या कोई तूफान आया? हां, यही समझिए कि एक तूफान आया, मगर ये तूफान समंदर में नहीं, एक बेईमान आदमी के मन में उठा था। उसने अपनी कौम को दगा दी और लालटेन बुझाकर अपने दोस्त की मौत का बायस हुआ। मगर क्यों? कोई इंसान ऐसी कमीनी और बेकार हरकत कैसे कर सकता है? मोहब्बत की खातिर। कम से कम वो यही समझता था साहब। पर उसकी मोहब्बत अंधी थी। मोहब्बत क्या, एक बीमारी थी। प्रेम नहीं, एक पागलपन था। वो जानता था कि राधा कृष्णा के सिवा किसी दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती, सो उसी ने कृष्णा को, अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। तो कृष्णा डूबा नहीं, कत्ल किया गया था। उस रात को वो लालटेन बुझाना कृष्णा को कत्ल करने के बराबर ही था साहब। पर कातिल को यह नहीं मालूम था कि कृष्णा की मौत से उसका कोई भला ना होगा, बल्कि उसका भयानक जुर्म भूत बनकर उसके मन में हमेशा मंडलाता रहेगा, उसके दिन का चैन और रात की नींद उड़ा देगा। अब हमारी कश्ती कोयलून की बंदरगाह के पास पहुंच गई थी और मैं कहानी और उसके सब किरदारों का अंजाम जानना चाहता था। सो उस रात कृष्णा डूब कर मर गया। फिर क्या हुआ? कृष्णा के बगैर मांझियों का एका ना रहा। पुलिस के डर से उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। और राधा, जब उसने कृष्णा की मौत की खबर सुनी तो उसने क्या किया? आज तक उसे कृष्णा की मौत का यकीन ही नहीं आया। बात यह है कि कृष्णा की लाश आज तक समंदर से नहीं निकली। सो आज तक हर शाम को राधा वैसे ही कश्ती में आती है, लालटेन जलाती है और वापस जाकर रात भर
अपने झोंपड़े के सामने बैठी कृष्णा का इंतजार करती रहती है। और उस गद्दार का क्या हुआ? वो पाजी, उसने कृष्णा को मौत के घाट उतारा और अपने लोगों और उनकी जंग आजादी के साथ गद्दारी की, उसका क्या हशर हुआ? वो अब क्या करता है? मांझी ने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। पीठ मोड़े, कंधे और सर झुकाए वो चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा। मगर उसकी खामोशी में उसके मुजरिम जमीर की धड़कन थी। उस वक्त सारी कायनात पर सन्नाटा छाया हुआ था, मौत की तरह गहरा सन्नाटा। मगर रेल की सीटी ने मुझे चौंका दिया। मैं उसी रात को कोयलून को खैरबाद कहने वाला था। कश्ती से उतरने से पहले मैंने एक बार फिर समंदर की तरफ निगाह की। आसमान पर अब हजारों सितारे जगमगा रहे थे, मगर एक सितारा अंधेरे में समंदर के बीच में चमक रहा था। ये राधा की लालटेन थी, जो उसके कृष्णा का इंतजार करती रहेगी, आज रात और कल रात और फिर परसों की रात। राधा की मोहब्बत की तरह हमेशा चमकता रहेगा, इसलिए कि ये उम्मीद का सितारा है। दोस्तों साहिबो, दिया जले सारी रात महज एक अफसाना नहीं, ये इंसानी एहसास के उस नर्म मगर मुस्तकिल चिराग की कहानी है जो हालात की सख्ती, वक्त की गर्दिश और जिंदगी की आजमाइशों के बावजूद बुझने से इनकार कर देता है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस कहानी में जिस सादगी, खुलूस और जज्बाती वक़ार के साथ एक कैफियत को लफ्ज़ों में ढाला है, वो इस अफसाने को महज एक वाक़या नहीं रहने देता, बल्कि एक एहसास बना देता है। इस अफसाने की खूबी यही है कि यह हमें बताता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सदाकतें अक्सर शोर में नहीं, खामोशी में जाहिर होती हैं। और एक जलता हुआ दिया कभी उम्मीद की अलामत बन जाता है, कभी याद की, कभी मोहब्बत की और कभी उस इंतजार की जो इंसान के बातिन को रोशन भी रखता है और बेचैन भी। दिया जले सारी रात हमें यह भी सिखाता है कि बड़ा अदब सिर्फ किस्सा बयान नहीं करता, बल्कि एक मामूली मंजर को ऐसी मानवियत दे देता है कि वो कारी के अंदर देर तक रोशन रहता है। यही वो वस्फ है जो किसी अफसाने को वक्ती नहीं, दायमी बना देता है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।